कल्पना कीजिए आप एक आलीशान रेस्तरां में बैठे हैं, $2,000 की शैंपेन पी रहे हैं, सिपियां खा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि 3 घंटे बाद आप बर्फीले पानी में डूब जाएंगे। ठीक यही हाल 10 अप्रैल 1912 की शाम को टाइटैनिक पर सवार 2000 लोगों का था और उनमें से अधिकांश फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएंगे। यह आपदा किसी तूफान या युद्ध के कारण नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण गलतियों, लालच और मानवीय अहंकार की एक श्रृंखला के कारण हुई, जिसने एक ही रात में 1500 लोगों की जान ले ली। अब मैं आपको टाइटैनिक के डूबने की असली कहानी बताने जा रहा हूं और आप उन तथ्यों को जानेंगे जो फिल्मों में नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि सच्चाई किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा भयावह है। टाइटैनिक पृथ्वी पर सबसे बड़ा जहाज था जो 270 मीटर लंबा था और 4 स्टीम इंजनों द्वारा संचालित होता था, जो प्रतिदिन 600 टन कोयले की खपत करते थे। इंजीनियरों ने जहाज के ढांचे को 16 जलरोधी डिब्बों में विभाजित किया था और मालिकों को बताया था कि जहाज लगभग डूबने योग्य नहीं है। इस दावे को दुनिया भर के अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। लेकिन एक समस्या थी, डिब्बों के बीच की दीवारें ऊपरी डेक तक नहीं फैली थीं, इसलिए यदि एक साथ कई हिस्सों में पानी भर जाता तो वो बह जाता। जहाज कंपनी के मालिक ये जानते थे, लेकिन उन्होंने मान लिया था कि एक साथ 5 डिब्बों में पानी भरने की संभावना लगभग 0 है और वे गलत थे, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। 14 अप्रैल को टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को अन्य जहाजों से 7 संदेश मिले, जिनमें चेतावनी दी गई थी कि सैकड़ों विशालकाय हिमखंड सीधे आगे तैर रहे हैं। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने टेलीग्राम पढ़े उन्हें अपनी जेब में रख लिया और जहाज को अपनी अधिकतम गति 22 समुद्री मील 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ने का आदेश दिया। कंपनी का मालिक जहाज पर सवार था और वो प्रचार के लिए गति का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। अखबारों को प्रभावित करना उसके लिए 2000 यात्रियों की सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। विशाल जहाज अंधेरे में सीधे बर्फ के मैदान में दौड़ पड़ा और किसी ने भी गति कम करने या रास्ता बदलने के बारे में नहीं सोचा। ये सरासर पागलपन और अति आत्मविश्वास था। रवाना होने से पहले अधिकारियों में फेरबदल हुआ और कप्तान के एक साथी ब्लेयर ने आखिरी क्षण में जहाज छोड़ दिया और अपने साथ पुल पर बने लॉकर की चाबी ले गया। इस लॉकर में जहाज के अगले हिस्से पर तैनात पहरेदारों के लिए दूरबीनें थीं, में ही लोग जिन्हें रात भर अंधेरे समुद्र में आगे देखकर खतरे को भांपना था। नाविक फ्रेडरिक फ्लीट ने बाद में मुकदमे में स्पष्ट रूप से गवाही दी, अगर हमारे पास दूरबीनें होती तो हम हिमखंड को 3 किलोमीटर पहले देख लेते और निश्चित रूप से उससे बचने का समय मिल जाता। 1500 लोगों की मौत का एक कारण ये भी था कि एक अधिकारी लॉकर की चाबी सौंपना भूल गया था, और ये झूठ नहीं है, ये मुकदमे में आधिकारिक रूप से दर्ज तथ्य है। टाइटैनिक पर प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत आज के हिसाब से $4000 थी। इसमें संगमरमर के बाथरूम वाले केबिन, एक जिम, एक तुर्की स्नानघर और 10 प्रकार के व्यंजनों वाले रेस्तरां शामिल थे। तृतीय श्रेणी के टिकट की कीमत $35 थी। यात्री तंग 8 लोगों वाले केबिनों में सोते थे, बर्फीले ठंडे नल के पानी से नहाते थे और नीचे बने साझा भोजन कक्ष में सादा दलिया खाते थे। टिकट की कीमत में इस अंतर ने तय किया कि कौन बचेगा और कौन मरेगा, क्योंकि जब जहाज डूबने लगा तो तृतीय श्रेणी के यात्रियों को निचले डेक पर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। गार्डों ने गरीबों को लाइफ बोट तक पहुंचने से रोक दिया, जबकि अमीर चुपचाप नावों में सवार हो गए। सैकड़ों लोग ऊपरी डेक पर क्या हो रहा था या देखे बिना ही जहाज के निचले हिस्सों में डूब गए। 14 अप्रैल की शाम 11:45 पर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार फ्रेडरिक फ्लीट ने बिना दूरबीन के अपने सामने एक विशाल काला पहाड़ देखा, लगभग 25 मीटर ऊंचा हिमखंड। उसने 3 बार घंटी बजाई और पुल पर चिल्लाते हुए कहा, सामने हिमखंड है। प्रथम साथी ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजनों को पूरी गति से चलाने का आदेश दिया। हिमखंड के दिखने से लेकर टक्कर तक ठीक 37 सेकंड का समय बीता। 52,000 टन के जहाज को मोड़ने के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं था। भौतिकी के नियमों को धोखा नहीं दिया जा सकता। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा भयानक घर्षण ध्वनि के साथ बर्फ से टकराया। हिमखंड ने लगभग 100 मीटर तक जहाज के ढांचे को चीर डाला और बर्फीला पानी एक साथ 5 जलरोधी डिब्बों में भर गया। पहले 10 मिनट तक लगभग किसी भी यात्री को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कुछ गंभीर घटना घटी है। वे बार में विस्की पीते रहे, ताश खेलते रहे और अपने केबिनों में सोते रहे। कैप्टन स्मिथ निचले डेक पर गए और उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। डाकघर में पानी भर रहा था, चिट्ठियों से भरे थैले छत के पास तैर रहे थे और पानी का स्तर हर 10 मिनट में 1 मीटर बढ़ रहा था। जहाज के मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने तुरंत गणना की और कैप्टन को भयानक सच्चाई बताई। 5 कंपार्टमेंट पानी से भर जाने के कारण जहाज अधिकतम 2 घंटे तक ही टिक पाएगा और इसे बचाना असंभव था। आधी रात को कैप्टन ने सभी यात्रियों को डेक पर लाने और लाइफबोट तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने ये आदेश चुपचाप और शांति से दिया ताकि घबराहट और भीड़भाड़ ना हो। टाइटैनिक में एक 178 सीटों वाली 20 लाइफबोट थी और जहाज पर 224 लोग सवार थे। हिसाब लगाइए।
इसका मतलब है कि अगर सब कुछ ठीक भी होता तब भी 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा था, लेकिन असल में बचाव अभियान पूरी तरह से अराजकता और अफरा तफरी में बदल गया। अधिकारियों ने चिल्लाकर कहा, पहले महिलाओं और बच्चों को बचाओ, और हाथों में बंदूक लिए पुरुषों को लाइफ बोट से दूर भगा दिया। जबकि पहली लाइफ बोट आधी खाली ही उतारी गई थी क्योंकि यात्री चढ़ने से डर रहे थे। पहली लाइफ बोट 40 लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें 12 लोग ही सवार हुए, जिनमें एक अमीर आदमी की पत्नी और प्रेमिका भी शामिल थीं, जिन्होंने दूसरों के डूबने के बावजूद अपनी जगह ले ली। डूबते टाइटैनिक से 19 किलोमीटर दूर एक और जहाज लंगर डाले खड़ा था। बर्फ के कारण रात भर रुकने वाले उसके कप्तान ने सुबह तक खतरे के टलने का इंतजार करने का फैसला किया। जहाज के रेडियो ऑपरेटर सिरिल इवांस ने रात 10 बजे अपनी ड्यूटी खत्म की, रेडियो बंद किया और सोने चले गए, कि उन्हें पूरी रात ड्यूटी पर रहना था। जब टाइटैनिक ने हर 5 मिनट के अंतराल पर आसमान में फ्लेयर्स दागने शुरू किए तो पास के जहाज के चालक दल ने उन चमकों को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि ये किसी तरह का जश्न या आतिशबाजी है। अगर कप्तान ने रेडियो ऑपरेटर को जगा दिया होता या तैरकर वहां पहुंच गए होते तो उनका जहाज 40 मिनट में टाइटैनिक तक पहुंच जाता और पानी में जमे सभी 500 लोगों को बचा लेता। जैसे ही डेक पर अफरा तफरी मच गई और लोगों को अपनी मौत का एहसास हुआ, जहाज के ऑर्केस्ट्रा के 8 संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों के साथ बाहर आए और मधुर धुनें बजाने लगे। बैंड लीडर वॉलेस हार्टली मरने से पहले संगीत से लोगों को शांत करने की उम्मीद में लगातार 2 घंटे तक बजाते रहे, जब तक कि डेक पर बर्फीला पानी उनके घुटनों तक नहीं आ गया। बचे हुए लोगों ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा की आखिरी रचना एक ईसाई भजन थी, जिसे कमर तक पानी में बजाया गया जब जहाज का अगला हिस्सा लहरों के नीचे डूब रहा था और लोग पानी में कूद रहे थे। सभी 8 संगीतकार डूब गए। किसी ने भी लाइफ बोट पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। बाद में उनके शव समुद्र में तैरते हुए मिले। अभी भी उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी और उनके वाद्य यंत्र उनके हाथों में थे। टाइटैनिक जहाज के सबसे अमीर यात्री जॉन एस्टोर उस समय जहाज पर सवार थे। आज के हिसाब से उनकी संपत्ति $5 अरब थी और न्यूयॉर्क शहर की आधी संपत्ति उन्हीं के पास थी। जब लाइफ बोट्स उतरने लगी तो एस्टोर ने अपनी युवा और गर्भवती पत्नी मैडेलिन को लाइफ बोट में बिठाया, उन्हें चूमा, अपने दस्ताने उन्हें दिए और कहा, न्यूयॉर्क में मिलते हैं मेरी प्यारी। उनका शव 1 हफ्ते बाद समुद्र में तैरता हुआ मिला। उनकी छाती कुचली हुई थी। उनकी जेब में $10,000 की सोने की घड़ी और $2 500 नकद थे। उनके साथ 4 अन्य करोड़पति और सैकड़ों भिखारी भी डूब गए। ठंडे पानी ने सभी को एक समान तेजी से मार डाला। धन और पदवी किसी के काम नहीं आए। सुबह 2:17 बजे टाइटैनिक का अगला हिस्सा इतनी गहराई में डूब गया कि उसका पिछला हिस्सा, जिसमें 7 मीटर ऊंचे प्रोपेलर लगे थे, समुद्र के ऊपर सीधा खड़ा हो गया। आगे के हिस्से में हजारों टन पानी भर जाने से जहाज के ढांचे पर इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि धातु टूट गई और जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। इस धमाके की आवाज कई मीलों तक सुनाई दी। पिछले डेक पर मौजूद सैकड़ों लोग पाइपों और रेलिंगों को पकड़ते हुए नीचे गिर पड़े। कई लोग 20 मीटर की ऊंचाई से सिर के बल काले बर्फीले पानी में जा गिरे। जहाज के दोनों हिस्से 3 मिनट के भीतर एक के बाद एक डूब गए। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 बजे का समय था और सब कुछ खत्म हो चुका था। अटलांटिक महासागर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे पानी में कोई व्यक्ति 15 मिनट के भीतर बेहोश हो जाता है और 30 मिनट के भीतर ठंड से मर जाता है। ये डूबना नहीं है। 1500 लोग लाइफ जैकेट पहने हुए काले सागर में तैर रहे थे, चीख रहे थे, इमदद के लिए पुकार रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बचे हुए लोगों को ले जाने वाली लाइफ बोटें उनके लिए कभी वापस नहीं लौटी। नावों में मौजूद अधिकारी डरे हुए थे कि डूबते हुए लोग नावों में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनकी नावें पलट जाएंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें चीखों से दूर जाने का आदेश दिया, जबकि आधी नावें खाली थीं। 30 मिनट बाद चीखें पूरी तरह से शांत हो गईं और बचे हुए लोग काले सागर के बीच चुपचाप बैठे रहे, आखिरी बचे हुए व्यक्ति की मृत्यु की आवाज सुनते रहे। उन्होंने कहा कि यह सबसे भयानक आवाज थी। एक अन्य जहाज कार्पेथिया को आधी रात को संकट का संकेत मिला और उसके कप्तान ने खतरनाक बर्फीले मैदान से होते हुए अधिकतम गति से बचाव अभियान चलाने का फैसला किया। कप्तान आर्थर रोस्ट्रॉन ने चालक दल को गर्म भोजन, कंबल, चिकित्सा सामग्री और कॉफी तैयार करने का आदेश दिया। जहाज डूबने के 2 घंटे बाद सुबह 4 बजे मलबे के निर्देशांक पर पहुंचा। उन्हें 16 लाइफ बोट मिली, जिनमें 705 जीवित बचे लोग थे, जिनमें लगभग सभी महिलाएं और बच्चे थे। कई सदमे में थे, कुछ बिना कोट के शाम के गाउन में थे। टाइटैनिक पर सवार 224 लोगों में से केवल 710 ही जीवित बचे और 514 लोग मारे गए। कुल संख्या का लगभग 70%।
कैप्टन स्मिथ ने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया और अंत तक पुल पर ही रहे। उनका शव अन्य मृतकों के बीच समुद्र में कभी नहीं मिला। इस आपदा के बाद दुनिया भर की सरकारों ने जांच की और नए समुद्री नियम लागू किए। हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए बिना किसी अपवाद के लाइफ बोट की व्यवस्था अनिवार्य है। एक अंतर्राष्ट्रीय हिम गश्ती दल की स्थापना की गई जो आज भी अटलांटिक महासागर में हिमखंडों की गतिविधियों पर नजर रखता है और 24 घंटे रेडियो के माध्यम से सभी जहाजों को खतरे की चेतावनी देता है। टाइटैनिक के डूबने ने पूरे समुद्री उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया और मानवता को एक सरल सबक सिखाया। प्रकृति हमेशा तकनीक से अधिक शक्तिशाली होती है और मानव का अति आत्मविश्वास बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेता है। टाइटैनिक का मलबा 1985 तक नहीं खोजा जा सका था। जहाज 3,800 मीटर की गहराई में पड़ा था जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी अधिक गहरा है। जहाज 2 विशाल टुकड़ों में टूट गया था जो 600 मीटर की दूरी पर अलग थे और समुद्र तल पर हजारों वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। सूटकेस, प्लेटें, जूते, बच्चों के खिलौने और गिलास। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 50 वर्षों के भीतर धातु का ढांचा बैक्टीरिया और जंग से पूरी तरह गल जाएगा और टाइटैनिक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, समुद्र तल पर जंग लगी धूल में बदल जाएगा। लेकिन इस जहाज की कहानी कभी नहीं भूली जाएगी क्योंकि ये एक सरल सत्य को उजागर करती है। मानव जीवन हमेशा रिकॉर्ड लाभ, महत्वाकांक्षाओं और किसी भी धन से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।